अस्सलाम वालेकुम अहले ईमान। तो हमारे अगले चैप्टर का नाम है रोम से युद्ध। किताब वही है हज़रत मोहम्मद और इस्लाम, पंडित सुंदरलाल जी वाली। अब तक हमने कई सारी चीज़ें देख ली इसके अंदर, नबी पाक की शुरुआत की ज़िंदगी से लेकर मक्के में वापस एंट्री तक की। अब देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोम से युद्ध। अरब के बीच के हिस्से में जो उन दिनों आज़ाद था, अब कोई खास दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं रहा था, क्योंकि मक्का भी फतह हो चुका था और बाकी भी उनके ताबे हो चुके थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान अब दक्षिण और उत्तर के उन अरब इलाकों की तरफ गया जो विदेशी बादशाहों के हाथ में थे। दक्षिण के यमन और उसके आसपास के उपजाऊ इलाके पर ईरान के जरथुस्त्री सम्राट खुसरो परवीज का शासन था और शाम से मिले हुए उत्तर के कुछ सूबे रोम के ईसाई सम्राट के मातहत थे। वहां की अरब प्रजा को भी ईसाई बनकर ही रहना पड़ता था, यानी अरब अब वहां अपने मूल अरब धर्म को नहीं फॉलो कर सकते थे, ईसाई धर्म को फॉलो करना होता था। तो अब वास्तव में दो सल्तनतें बची है। अरब खुद तो एक तरह से कॉन्कर हो ही गया है, एक तो ये रोम है, इसके अलावा ये जो ईरान का बादशाह था जिसको हम खुसरो कहते हैं, खुसरो परवीज। इन दिनों ईरान और रोम की आपसी लड़ाइयों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, क्योंकि ईरान और रोम इन दोनों की भी जो बाउंड्री थी ना, वो टकरा रही थी आपस में, और आपस में भी ये खूब लड़ रहे थे। रोम के राज्य में ईसाई धर्म की गिरावट और ईरान के पुराने पारसी धर्म की उन दिनों की बुरी हालत भी उनके आंखों से ओझल नहीं थी। यानी जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, वो अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा कुछ देख रहे थे अपनी आंखों से। ईसाई सम्राटों और पादरियों की निगाह इस हद तक पहुंच गई कि साइंस, वेदक वगैरह का पढ़ना पढ़ाना वहां जुर्म था और धर्म के नाम पर आए दिन हजारों लाखों मनुष्य मौत के घाट उतारे जा रहे थे, क्योंकि वो हर किसी भी चीज को अपने हिसाब से वो घोषित कर देते कि भाई ये बाइबल में नहीं है और तुमने ये साइंस के हिसाब से, ये इस हिसाब से किया है, तो तुम कुफर कर रहे हो, तुम गलत हो। उनको मार देना, जला देना, ऐसा कुछ। ऐसे ही ईरान में उस जमाने में जरथुस्त्री धर्म ने लाखों ऐसे पैसे वालों, जिन्हें अपने पैसे में आग काम में लेनी पड़ती थी, जैसे सुनार, लोहार वगैरह, हिंदुस्तान के अछूतों से भी बुरी हालत में पहुंचा रखा था। क्योंकि जरथुस्त्री आग को पूजते थे, और आग को पूजते थे तो आग को पवित्र मानते थे। अब उनको लगता था कि जो भी आग को काम में लेता है वो बुरा है, वो दलित है, वो अछूत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर इन दोनों जगह के सम्राट सब चीजों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह को पूजने लगे, तो इन दोनों देशों का सुधार और अरब प्रजा को भी इस्लाम अपनाने में आसानी हो जाए। उन्होंने 627 ईस्वी में ईरान, रोम और दूसरे आसपास के बादशाहों को खास आदमियों के हाथ खत भेजे, अपने पैगाम भेजे कि भाई ये पैगाम पढ़ो, जिसमें एक अल्लाह की पूजा करने का उपदेश दिया गया। इनमें दो खत खास थे, एक कस्तंतुनिया के रोम के सम्राट हरक्लियस के नाम, दूसरा ईरान के सम्राट खुसरो परवीज के नाम। और ये खत दुनिया भर की सल्तनतों में भेजे गए थे, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया भर के लिए आए थे। लेकिन ये दो खास इसलिए थे क्योंकि ये बहुत बड़ी सल्तनतें भी थी और अरब की बाउंड्री को ये टच भी कर रही थी। जो ये अरब का इलाका है, तो यहाँ पर, यहाँ ईरान है, तो ईरान से अरब टच हो रहा था। इधर ये जो ऊपर वाला इधर वाला हिस्सा है, यहाँ कस्तूनिया है, आजकल जिसे हम तुर्की कहते हैं, यानी थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर, तो तुर्की के अंदर था कस्तूनिया, कंस्टेंटाइन जिसे हम कहते हैं। 3 और खत एक यमन के हाकिम, एक मिस्र के हाकिम और एक इथोपिया के बादशाह के नाम थे। हरक्लियस ने खत पाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा जानना चाहा, लेकिन परवीज ने इसे बड़े घमंड के साथ फाड़ दिया और फेंक दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इन सब सरहदी अरब इलाकों में इस्लाम धर्म के प्रचारक भेजने शुरू कर दिए कि भाई आप वहां जाओ, अपने
कंपेनियंस को कहा और वहां पर इस्लाम की जो बातें हैं वो बताओ। इसमें कुछ उत्तर की तरफ शाम की सरहद के अरब कबीलों के पास थे। रोम के सम्राट अपने राज में मजहब की आज़ादी का नाम सुनना भी नहीं चाहता था, सुन सकते ही नहीं थे। अतः मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए आदमियों और रोम के हाकिमों में टक्कर होनी ही थी। रोम के मातहत अम्मान का हाकिम फरवा है, एक ईसाई अरब था। नाम नोट कर लीजिए, फरवा है। ये बंदा था तो अरब, लेकिन ईसाई धर्म अपना चुका था। इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया धर्म इस्लाम अपना लिया। वहां के रोमी गवर्नर को जब पता चला तो उसने फरवा को फिर से ईसाई होने के लिए खत लिखा। क्योंकि फरवा अरब था, अरब से ईसाई हो गया था, ईसाई से वापस क्या हो गया था, मुसलमान। फरवा ने इनकार कर दिया तो फरवा को मौत की सजा दे दी गई, फरवा को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम की आदेश के साथ एक तरह का सत्याग्रह शुरू कर दिया। वह अपने देशवासी अरबों में इस्लाम फैलाने की आज़ादी चाहते थे। वो बस ये चाहते थे कि हमें आपके राज से इंटरफेरेंस अभी नहीं करनी है, हम अपना जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें आप भी इंटरफेरेंस ना करें। शाम की सरहद पर अरब कबीलों में इस्लाम फैलाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10, 20-20 मुसलमानों के जत्थे शुरू किए। इन जत्थों में इक्का दुक्का आदमी बचकर मदीने तक वापस आता था और बाकी सारे एग्जीक्यूट कर दिए जाते थे, जैसे फरवा को किया गया। बाकी सब मार डाले जाते थे। इतने बड़े राज के अंदर इन छोटे छोटे जत्थों का कोई फौजी या राजकाजी मतलब न हो सकता था। भाई छोटे से 10 आदमियों की टुकड़ी भेज दी, तो उस समय रोम का जो साम्राज्य था उसमें ये तो है नहीं कि उससे टकराने के लिए, उसमें कुछ ऐसा करने के लिए जा रहे थे। वो बस सिर्फ सीधा सीधा इस्लाम की जो बातें थी वो बताने जा रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्ज सिर्फ अरबों में इस्लाम फैलाना था, पर रोम के हाकिम अपनी प्रजा को इस तरह की आज़ादी नहीं देना चाहते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब शिकायतें लिखकर एक खत बुसरा फिलिस्तीन में फिलिस्तीन के ईसाई गवर्नर के पास एक खास आदमी के हाथ भेजा। रास्ते में ही मोतह के ईसाई हाकिम सुरजिल ने उस आदमी को मार डाला। यह बात याद रखनी चाहिए कि जिन इलाकों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उपदेश देने वाले मार दिए जाते थे, वह सब अरब ही के हिस्से थे और अरबों की ही वहां आबादी रहती थी। यानी ऐसा भी नहीं है कि रोम का जो मूल साम्राज्य था उसमें जाके कुछ कर रहे हैं या ईरान के मूल साम्राज्य में जाके कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, और लड़ाई भी इतने बड़े राज के साथ। एक तरफ छोटी सी मदीने की सरकार, दुनिया के एतबार से छोटी, और दूसरी तरफ एक बड़ा साम्राज्य रोम। तीन 3000 हथियारबंद सिपाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने साथी जैद के मोतह की तरफ भेजे गए। इस फौज में जैद के अलावा और कई मशहूर मुस्लिम सरदार थे। इनमें एक अबू तालिब का बेटा अली का भाई जाफर। इसने इथोपिया के ईसाई बादशाह के सामने मुसलमानों की वकालत की थी। इथोपिया वाला किस्सा हमने पहले देख रखा था ना, वहाँ जिसमें जब कुरैश के लोग गए और जाके कहा कि इन मुसलमानों को वापस दे दो, तो जाफर ने उस बात को समझाया कि क्या है इस्लाम। दूसरा मशहूर मुसलमान बहादुर और शायर अब्दुल्ला था। तीसरा वलीद का बेटा खालिद था, जो कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कट्टर दुश्मन रह चुका था और जो बाद में इस्लाम के सबसे बड़े फौजी सरदारों में से हुआ। इन अरब सरदारों के रहते एक आजाद हबशी गुलाम जैद को सारी फौज और सबका सरदार बनाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अरबों को अपनी नस्ल और खानदान के घमंड पर एक खासा वार था। क्योंकि हम जैद के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि जैद पहले गुलाम बना के बेचे गए, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कर दिया और बेटे की तरह रखा। तो एक गुलाम जिसे फिर आज़ाद किया गया, फिर अरबों के ऊपर, अरब भी कोई मामूली नहीं, जो मशहूर लोग थे उनके ऊपर सरदार बना दिया गया।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद को हिदायत दी, लोगों के साथ नरमी का व्यवहार करना, औरतों, बच्चों, ईसाई साधुओं और कमजोरों पर किसी हालत में हमला न करना, न किसी का घर गिराना और न किसी फलदार दरख्त को काटना। रास्ते में इन लोगों को पता चला कि रोम की फौज सम्राट हरक्लियस के भाई थियोडोरस के मातहत मुसलमानों को कुचलने के लिए आ रही है। हरक्लियस जो था, इसका भाई थियोडोरस। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके जब भी कोई हिस्ट्री की बुक वगैरह पढ़ो तो जहन में रहे। सलाह होने लगी। कुछ की राय हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी भेजकर फिर से उनकी राय ले ली जाए। अब्दुल्ला ने ललकार कर कहा, हम तादाद के भरोसे आगे नहीं बढ़े, हम सिर्फ अल्लाह की राह पर और उसी की मदद और उसी की उम्मीद पर घर से निकले हैं। जीतेंगे तो नाम है और मरेंगे तो जन्नत। मोतै के पास दोनों फौजों में मुठभेड़ हुई। इस्लाम का झंडा जैद के हाथों में था। जैद को गहरा जख्म लगा। झंडा उनके हाथों से गिरने को था कि जाफर ने आगे बढ़कर झंडे को उठा लिया। लड़ाई का सारा जोर इसी झंडे के आसपास था। जिस हाथ में जाफर ने झंडा थामा वह हाथ कट कर गिर गया। जाफर ने दूसरे हाथ में झंडा संभाला, वह भी कट के गिर गया। जाफर ने अपने दोनों लहूलुहान बाजुओं से झंडा दाबे रखा। एक और वार में जाफर की खोपड़ी के टुकड़े उड़ गए। अब्दुल्ला ने बढ़कर झंडा अपने हाथ में लिया। अब्दुल्ला भी कटकर गिर गया। खालिद ने अब्दुल्ला की जगह ली और चीरता हुआ कुछ दूर तक रोम की फौज के अंदर घुस गया। खालिद बहुत शानदार जनरल थे। कभी मौका मिला तो अलग से बताऊंगा इनके बारे में। इतने में शाम हो गई। दोनों फौजों को एक दूसरे की बहादुरी का काफी अंदाजा हो चुका था। दोनों ने तय किया कि रात को अपनी अपनी जगह आराम करें और सब सुबह को लड़ाई फिर शुरू की जाए। लिखा है कि उस दिन की लड़ाई में खालिद के हाथों में 9 तलवारें टूटी। दूसरे दिन खालिद ने, जो अब जैद की जगह सारी फौज का सरदार था, इस होशियारी के साथ फौज को खड़ा किया और मुसलमान जत्थों को अलग अलग तरफ से आगे बढ़ाया कि थोड़ी ही देर में रोम की फौज पीछे हटने लगी। ये जो हमें पानीपत के पहले युद्ध के अंदर बाबर की तुगलुमा पद्धति देखते हैं, जिसके अंदर हुआ क्या था, हमने देखा, आपने जब भी इतिहास देखा होगा तो इब्राहिम लोदी की फौज बहुत बड़ी थी, जो कि 1 लाख के करीब थी। तो बाबर के पास तो 10-15 हजार की फौज थी, तो बाबर ने सिर्फ 5,000 फौजी उतारे और बाकी जो 2,500 फौजी थे वो इधर और इधर खड़े कर दिए और यहां पर एक बड़ी खंदक खोद दी थी। खंदक मतलब एक गहरा खड्डा, और खूब सारी यहां तोपें लगा दी और इधर से भी कई सारी तोपें लगा दी गई। तो एक वास्तव में देखा जाए तो 1 लाख फौजी तो हैं सामने, लेकिन वो घिर चुके हैं, अब किसी हालत में बाहर नहीं निकल सकते। और चारों तरफ बाबर ही बाबर है। यहाँ अली कुली मुस्तफा खड़ा है, यहाँ पर इनकी ताजा दम फौजें हैं। और ये फौज तब उतरेगी युद्ध के मैदान में जब ये फौजी थक चुके होंगे और ये जो 5,000 लोग हैं इनको थका चुके होंगे। और थकी हुई फौज पर ये थोड़े से फौजी भी अटैक करके और इन तोपों के सारे आराम से इन्होंने युद्ध जीत लिया था। तो कुछ ऐसा ही खालिद ने किया। खालिद ने भी उन फौज को हर तरफ से घेर लिया था। उनमें भगदड़ मच गई। कुछ दूर तक खालिद ने उनका पीछा किया। दुश्मन का पीछा करने के बाद रोम की फौज का बहुत सा कीमती माल और उनके छुटे हुए हथियार लेकर खालिद मदीने की तरफ लौटा। यह खालिद दुनिया के बड़े फौजी सरदारों में गिना जाता है। इस जीत पर मदीने में खुशी और रंज दोनों मिले हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद को गले लगाया, लेकिन अपने प्यारे जाफर और यतीम बेटे और वफादार जैद की छोटी लड़की को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले लगाकर इस तरह फूट फूट कर रोए कि पास के एक आदमी ने हैरान होकर पूछ ही लिया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप भी इस तरह रोते हैं? इस लड़ाई से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मशहूर हो गए, क्योंकि रोम को हराना छोटी सी फौज के साथ। उत्तर अरब के लोग अब बड़ी बड़ी तादाद में इस्लाम अपनाने लगे और उत्तर के सूबे
एक एक कर रोम के राज से टूटकर मदीने की आज़ाद कौमी सरकार को सरकार मानने लगे। शुक्रिया। अगला है मक्के पर विजय। ये अगला चैप्टर हम बाद में पूरा करेंगे। अभी के लिए इतना ही था। जुड़े रहिए और इस्लाम पढ़ते रहिए।